बोल सच्चे दरबार की जय। हरि ओम श्री दुर्गा देवियाय नमः। हरि ओम भगवती देवियाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशतीयामः। पंचमो अध्यायः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। सर्वप्रथम ऋषि ध्यान करते हैं, कहते हैं हरि ओम घंटाशूल हलानि शंखमूसले चक्रम धनुषायकम हस्तावजेयददितिं जनानंद विलस्य चर्चिताशु तुल्यप्रभावः। गौरी देह समुद्भवं त्रिजगदाधारभूतं महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनोभजे शुंभादिदैत्यादिनीम्। श्री ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं, जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख घोषल चक्र धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों को की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक आसुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। वह ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और जम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारे सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं दात्री को बार बार नमस्कार है, जयोत सनामयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नृत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी,
शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। और दुर्गा दुर्गपारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सर्व की सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और द्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के रूप से नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति अर्थात क्षमा शांति क्षमा रूप में से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों से में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्यापित
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने जिन बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा हमारे संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान कर रही थी और वहां आई थी। उन सुंदर मोहों वाली पार्वती ने उन देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उनके ही शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो जहाँ इकट्ठे हुए समस्त देवता में जे मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ और इसलिए वह समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। और कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया और अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ और निशुंभ के भृत्य भाई चंद्रमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह एक रत्न है, हीरा है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही। और दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते। हाथियों में रत्न भूता एरावत और जे पारिजात का वृक्ष और जे उच्चेश्वा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। और ये परम नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किनी नाम की माला भेंट की है और जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं।
स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपके अधीन आपने ही छीन ली है उनसे और तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने स्वयं भी सदा शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने इकट्ठे कर लिए हैं। फिर ये जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही जहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय क्षेत्र में प्रदेश में गेयमा देवी मौजूद थी और गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक ही के बार कहने पर मान लेते हैं। कोई भी उनकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को हरा चुके हैं, परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी जो हाथियों में रत्न के समान है वो मेरे अधिकार में है। मैंने छीन लिया है इंद्र से। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अष्टरत्न कुचेश्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया और सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं और अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो और मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूत के ऐसा कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी योद्धा है। किंतु इस विषय में मैंने जो संकल्प कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है उसे सुनो। उसे मिथ्या मैं कैसे कर सकता
मैंने अपनी कम बुद्धि होने के कारण पहले से ही जो संकल्प कर लिया है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को, घमंड को तोड़ेगा और तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर आए और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी तुम अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम औरत होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने के अनुसार शुंभ निशुंभ के बाद चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब मैं केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने जो प्रण ले लिया है, अतः वही होगा जो मुझे युद्ध में हराएगा, वही मेरा पानी ग्रहण करेगा। अब तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित लगे वो करना। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराने सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय।